इंग्लिश पेपर के लिए अब सिर्फ 10 डेज़ बाकी है। अगर आपकी स्टडी इंग्लिश सब्जेक्ट की ज़ीरो है या फिर थोड़ी बहुत आपने स्टडी की है और अब आप सोच रहे हैं कि इन 10 डेज़ में ऐसा क्या पढ़े कि आपको 80 प्लस मार्क्स आ जाए, तो आपको क्या करना होगा, आप बस अब इन 10 दिन में सिर्फ हार्ड वर्क करने से आपको 80 प्लस मार्क्स नहीं आ सकते, क्योंकि साल भर से तो आपने पढ़ाई नहीं की, बस आपकी थोड़ी बहुत स्टडी है या फिर स्टडी बिल्कुल भी ज़ीरो है। तो 10 दिन में आपको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना होगा, जिससे आपको 80 प्लस मार्क्स आ सके। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे स्मार्ट वर्क्स के बारे में बताऊंगी और ऐसे ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी कि जिससे आपको इन 10 दिन में भी आप जो है सो 100 में से 80 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो हमारा पेपर का पैटर्न है उसको समझेंगे। ऐसा क्या, ये देखिए, जो हमारा फर्स्ट जो है रीडिंग स्किल है, जो 40% है, मतलब 40 मार्क्स के लिए है। ग्रामर है, राइटिंग स्किल है और ओरल टेस्ट, ऐसे हमारे ये 4 सेक्शंस है, जिसमें रीडिंग स्किल है 40% मतलब 40 मार्क्स के लिए। ग्रामर जो है वो हमारा है 15 मार्क्स के लिए। राइटिंग स्किल्स है 25% और ओरल टेस्ट है 20। ओरल टेस्ट मतलब कि जो आपके जो 20 मार्क्स है वो आपको आपके कॉलेज के तरफ से मिल जाएंगे। तो ये जो लास्ट के जो 20 मार्क्स है जो आपको कॉलेज की तरफ से मिलने वाले हैं, इसकी तो मतलब ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो आपका पूरे साल का जो क्लास में जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे आपके टीचर्स आपको मार्क्स देंगे और उसमें आपको 15 to 20 के बीच में आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। अब जो हमारे 80 मार्क्स है, ये 80 में से आपको क्या ऐसा पढ़ना है कि आपको 60 प्लस मार्क्स आए। मैं 80 में से 80 नहीं कहूँगी, क्योंकि जो लैंग्वेज का पेपर होता है उसमें 80 आउट ऑफ 80 किसी को भी नहीं आते। अगर आपने पूरे साल भी पढ़ाई की है तब भी आप 80 में से 80 कवर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि लैंग्वेज के पेपर में आउट ऑफ मार्क्स किसी को भी नहीं आते, एक आध मार्क्स तो कटता ही है। हाँ, तो और आपने तो अभी स्टडी ही नहीं की, तो 10 दिन में तो अब 80 में से 80 लाना थोड़ा मुश्किल ही होगा। मैं लेकिन गारंटी देती हूँ कि अगर मैंने जो आपको मेथड बताया है, अगर आप उस मेथड से पढ़ेंगे तो इन 10 दिन में भी आप 60 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, अच्छे मार्क्स आप कवर कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब आपके पास टाइम कितना बचा है, सिर्फ 10 दिन का टाइम बचा है। अगर आप किताब उठाएंगे, बुक अपनी, और पूरा उसको मतलब पूरे पैसेजेस पढ़ना शुरू कर देंगे, उसकी समरीज़ याद करेंगे, जैसा कि अब यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं कि समरीज़ याद करो, टेक्स्ट जो अपनी टेक्स्ट बुक है वो पढ़ो, उसकी जो पैसेजेस है उसके समरीज़ याद करो, चैप्टर्स के आपके पोएट्री है, नॉवेल्स है। तो अगर आप समरी याद करते बैठेंगे तो ये 10 दिन आपके पूरे ये इसमें ही चले जाएंगे, और वो भी सिर्फ इसमें से टेक्सचुअल भी है और नॉन टेक्सचुअल भी है। मतलब उसमें से हाफ मार्क्स आपके जो बुक में के है उसमें से मतलब पैसेजेस आएंगे, और बाकी के जो है वो बुक के बाहर के आने वाले हैं। तो टाइम तो आपका पूरा उसमें ही जाएगा, बाकी का ये ग्रामर, राइटिंग स्किल ये कब कवर करेंगे। तो देखिए, अब आपको स्मार्ट वर्क कैसा करना है। अब इसमें देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि स्मार्ट वर्क कैसा करना है कि जिससे आपको 60 प्लस मार्क्स है। अब देखिए, जो हमारा सबसे फर्स्ट जो हमारा है वो है रीडिंग स्किल है। रीडिंग स्किल कितने परसेंट है, 40%। जो 100% का जो पेपर है उसमें से 40 क्या है, रीडिंग स्किल्स पे है। रीडिंग स्किल में क्या है, तो रीडिंग स्किल में देखिए, जो हमारे टेक्सचुअल और नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस है, मतलब आपको पैसेज आएंगे और उसके नीचे आपको क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस के जो आंसर्स है आपको ये पैसेज में से ढूंढ कर लिखना है। इसमें आपको पोएट्री भी है, आपके नॉवेल्स भी है। पोएट्री भी आपको टेक्स्ट बुक में से भी आएंगी और नॉन जो आपके टेक्स्ट बुक के बाहर है उसमें से भी आएगी। नॉवेल्स भी इसी तरह से होंगे। तो अब आप मुझे बताइए, अगर आप किताब में का पूरा पढ़ भी लेंगे, मतलब पूरी समरीज भी याद कर लेंगे, ये मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो बच्चों ने बिल्कुल भी अभी तक स्टडी नहीं की है या थोड़ी बहुत स्टडी हुई है और अब 10 दिन में उनको मतलब अब उनके पास सिर्फ 10 डेज बचे हैं और क्या पढ़ना है। और जो बच्चों ने स्टार्ट से टेक्स्ट बुक मतलब पूरी पढ़ी है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनका टाइम बचने वाला है।
मतलब जो पैसेजेस है टेक्सचुअल पैसेजेस के टाइम पे उनका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। अब जो बच्चों ने बिल्कुल भी स्टडी नहीं की है तो उन बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ कि टेक्स्ट बुक में के और अब जो नॉन टेक्स्ट बुक है मतलब टेक्स्ट बुक के बाहर के पैसेजेस आने वाले हैं तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा कि क्वेश्चन पढ़ना है, जो आपके क्वेश्चंस है उनको पढ़ना है, पढ़ कर क्या करना है पैसेज को पढ़ना है और उसमें से ढूंढ कर लिखना है। ठीक है ना। तो मुझे बताइए अगर आप टेक्स्ट बुक को भी पूरा पढ़ लेंगे तो भी आपको वहाँ पर पैसेज आएगा, क्वेश्चन को पढ़ना है और ढूंढ कर ही लिखना है उसमें से। तो समरी पढ़ के उसको चैप्टर्स को पढ़ के अपना अभी इन 10 दिन में टाइम वेस्ट करने के बदले है आप टेक्स्ट बुक को छोड़ दो। जो समरीज़ है जो चैप्टर्स है उनको में से कुछ भी याद मत कीजिए, उन सबको छोड़ दीजिए। जो रीडिंग स्किल का टॉपिक है ये सब आप छोड़ दीजिए, इसको याद मत कीजिए, टेक्स्ट बुक को हाथ भी मत लगाइए बिल्कुल भी, क्योंकि आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। आपके पास वहाँ पर टेक्स्ट चाहे टेक्स्ट बुक में के पैसेजेस हो या टेक्स्ट बुक के बाहर के पैसेजेस हो, चाहे टेक्स्ट बुक के पैसेजेस हो या फिर टेक्स्ट बुक के बाहर के पैसेजेस हो, आपको क्या आने वाला है सॉरी आपको पैसेज आने वाला है और आंसर्स बस ढूंढ के लिखना है। तो जैसा आप नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस के लिए करेंगे वहाँ पे एग्ज़ाम में ढूंढ के लिखेंगे, सेम वैसा ही टेक्स्ट बुक के पैसेजेस के लिए भी कर लीजिए। मतलब टेक्स्ट बुक के पैसेजेस को भी ऐसा समझिए कि ये आपके लिए अनसीन ही है। जिस तरह से आप नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस को हैंडल करेंगे उसी तरह से टेक्सचुअल को भी कर लीजिए। तो इसको पढ़कर टाइम वेस्ट मत कीजिए, वहाँ पे पैसेजेस में से बस ढूंढना है और आपको लिखना है बस। अब पैसेजेस में टेक्सचुअल और नॉन टेक्सचुअल में क्या क्या आएगा, तो इसमें देखिए आपको क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढ के लिखना है। अब अगर समझो आप बोले मैडम मतलब हम कैसा, हमको तो इंग्लिश समझने में ही मुश्किल होती है, ढूंढने में मुश्किल है, तो कैसा ढूंढना है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी। जो ट्रिक है कि अगर आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में भी नहीं आया, क्वेश्चन की मीनिंग समझ में भी नहीं आया, तो भी पैसेज में से आंसर कैसा ढूंढना है, इसकी एक ट्रिक है जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लास्ट में मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी सभी के मतलब पूरे पेपर्स में जो राइटिंग स्किल्स है, रीडिंग स्किल्स है, इन स्किल्स के मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी वीडियो के लास्ट में कि जिससे आपको मतलब पेपर सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएगा। और अगर आपको पेपर में कुछ भी नहीं आता तब भी आप कुछ ना कुछ ज़रूर से लिख कर आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अब रीडिंग स्किल है, रीडिंग स्किल को आपको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है, वहाँ पर पैसेज आने वाला है, पैसेज क्वेश्चंस को पढ़ना है, पैसेज को ढूंढकर क्वेश्चन को लिखना है। ये 40 मार्क्स का आपका कवर हो गया। हाँ, अब ढूंढना कैसा है, तो क्वेश्चन को पढ़ना है, पैसेज में से क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है और राइट करना है। ये तो आपने 10th में भी करे होंगे, बहुत इजी है। रीडिंग स्किल्स हो गया आपका। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है ग्रामर। हाँ, अब ये जो 10 दिन आपके पास बचे हैं इसमें आपको पढ़ना है ग्रामर। आप जो ग्रामर आपको नहीं आता वो ग्रामर पढ़िए, जो ग्रामर आपको आता है उसका भी रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ग्रामर ऐसा है कि ग्रामर कहीं बाहर से आने वाला नहीं है। अब वॉइस हो गया, चेंज द वॉइस, वॉइस का उसमें का फॉर्मूला क्या चेंज होगा क्या, नहीं, जो वॉइस है जो फॉर्मूला है वो सेम आने वाला है। तो जो ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स है ये 10 दिन में आपको ग्रामर के पूरे टॉपिक्स पढ़ना है। 10 दिन में क्या करना है, ये 10 दिन में आपको ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ना है। ग्रामर के टॉपिक्स में से जो आपके 15% जो मार्क्स है ये कवर हो जाएंगे ग्रामर में से। आपको पूरा ग्रामर पढ़ना है, अच्छे से समझना है, ताकि वहाँ पे जो भी ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन आए बस आपको उसमें से फुल मार्क्स मिलना ही है। ग्रामर के क्वेश्चन में से आपको फुल मार्क्स मिलना है। कितना, ग्रामर के क्वेश्चन में से आपको क्या होना, पूरा की पूरे फुल मार्क्स आपको मिलना। ऐसा ग्रामर की स्टडी कीजिए ये 10 डेज़ में। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, राइटिंग स्किल है। तो राइटिंग स्किल को भी आपको पढ़ना है। ये जो 10 दिन है इसमें आपको एक तो ग्रामर पढ़ना है, दूसरा आपको क्या पढ़ना है, राइटिंग स्किल पढ़ना है। राइटिंग स्किल क्यों पढ़ना है, देखिए राइटिंग स्किल में वहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आने वाला है ये डिसाइड नहीं है, ये क्वेश्चन
जो पेपर में जो पेपर आपका डिसाइड करने वाले जो बोर्ड की कम्युनिटी है वो अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चंस देंगे। लेकिन मुझे बताइए जो लेटर राइटिंग है, लेटर लिखने का जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, वो पैटर्न को आपको उसी को फॉलो करके आपको बस मैटर चेंज करना है। आपको एड्रेस लिखना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको मैटर लिखना है। तो ये आपका पैटर्न है। तो जो लेटर राइटिंग का जो पैटर्न है उसको याद कीजिए। लेटर राइटिंग को याद मत कीजिए, मतलब जो मैटर है वो याद मत कीजिए, पैटर्न याद कीजिए कि किस पैटर्न में लिखना है। ताकि जो है सो जब आप राइटिंग स्किल्स का जब सेक्शन आप सॉल्व करें तो लेटर राइटिंग का कोई भी आपको क्वेश्चन आए आपको पैटर्न आना चाहिए। मैटर में आप चाहे कुछ भी लिखो, आप जैसा भी मैटर लिखेंगे आपको 1 या 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। एड्रेस अगर आपने सही लिखा तो हाफ मार्क्स मिलते। उसके बाद ऐसे ही जो लेटर राइटिंग के जो मार्क्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करे वाले हैं 4 मार्क्स को, तो हाफ मार्क्स 1 मार्क्स ऐसे करते करते इसमें आपको 2 से 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो बस आपको क्या करना है, पैटर्न याद करना है। डायलॉग है, स्पीच है, जो राइटिंग स्किल्स में आपके जितने भी है जैसा कि लेटर, डायलॉग, स्पीच, वर्बल, नॉन वर्बल जो भी है, इन सब का आपको क्या करना है, पैटर्न याद करना है कि किस पैटर्न में इसको लिखना है। एक तो आपको ग्रामर पढ़ना है, दूसरा आपको राइटिंग स्किल्स के पैटर्न्स को याद करना है। बस ये 10 दिन में बस आपको इसकी इतनी स्टडी करना है। और राइटिंग स्किल्स को बार बार कोई भी अपनी एक बुक ले लीजिए, उसमें से जो है सो राइटिंग स्किल्स के या फिर बोर्ड्स के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर है उसमें से जो राइटिंग स्किल का सेक्शन है उसको सॉल्व कीजिए ये 10 दिन में। बस ग्रामर और राइटिंग स्किल दोनों ही आपको जो ये 10 दिन में आपको बस ये 2 चीज़ें ही पढ़नी है, एक तो ग्रामर, दूसरा राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल्स को आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ताकि इतने क्वेश्चन मतलब आप सॉल्व कीजिए बिना देखे कि आपको जो सेंटेंस है वो बनाना अच्छे से आ जाना, और जो है सो वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आए आपको उसको बस परफेक्टली लिखने आना। बस ये 2 को ही याद कीजिए। अब ये 2 को याद क्यों करना, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी। अब इसमें क्या है, पढ़ना आपको क्या है ये 10 दिन में समझ में आ गया, ग्रामर और राइटिंग स्किल। अब इससे आप 80% मार्क्स कवर कैसा करेंगे अब ये बताऊंगी मैं आपको। देखिए, टेक्स्ट बुक चाहे अब आप 10 दिन में कितना भी पढ़ लो, टाइम पूरा टेक्स्ट बुक में जाने वाला है, पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है उसको, बस आपको पैसेज में से ढूंढ के क्वेश्चन को करना है। अगर समझो पैसेज में अब आप टेक्स्ट बुक कितनी भी पढ़ के चले गए तो भी क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या है, तो उतनी टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद भी आप आंसर लिख सकेंगे क्या? नहीं लिख सकेंगे। पैसेज में से ढूंढने का तो टाइम आपका जाने ही वाला है। तो उससे बेहतर है कि अभी आप 10 दिन में टेक्स्ट बुक को छोड़ दो, टेक्स्ट बुक को छोड़ दो और टेक्सचुअल का जो भी मतलब जितना है वो रीडिंग स्किल्स का वो वहाँ ही जो सॉल्व करना है उसके लिए रख दो। अब आपको करना क्या है, अगर समझो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन है समझ में नहीं आया, उसका जो क्वेश्चन में का एक वर्ड ढूंढिए। अब यह क्वेश्चन में पहले क्या रहता है, WH वर्ड रहता, हेल्पिंग वर्ब रहता, वो तो कॉमन है उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो लास्ट में जो क्वेश्चन में जो वर्ड्स आएंगे वो जो की वर्ड्स होंगे वो वर्ड्स को माइंड में रख लीजिए और पूरी पैसेज को रीड कीजिए। पैसेज में जहाँ भी वो वर्ड दिखा आपको जो क्वेश्चन में आए वाला है वर्ड, बस वो पूरी लाइन, अगर आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा तो वो पूरी जो लाइन है वो पूरी लाइन को क्या कीजिए, आंसर में लिख दीजिए। पूरी लाइन आंसर में लिख दीजिए। जो वर्ड क्वेश्चन में जो वर्ड है वो वर्ड को ढूंढिए, वो वर्ड की वर्ड जिसे हम कहेंगे वो वर्ड पैसेज में जहाँ भी है बस WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के, WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के जो वर्ड है जो कीवर्ड है वो जहाँ पे भी है वो पूरी लाइन लिख दीजिए। आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे या 1 मार्क्स तो मिल जाएगा एटलीस्ट वहाँ पे। तो अब मुझे बताइए रीडिंग में आप टेक्स्ट बुक पढ़ के क्या करेंगे। ये एक ऐसी ट्रिक है जो मुझे भी अगर मुझे कुछ एक आध क्वेश्चन अगर नहीं आता था एग्ज़ाम में तो मैं ऐसे ही करती थी। अगर समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो वो वर्ड को पैसेज में ढूंढिए और वो पूरी लाइन वहाँ पर लिख दीजिए।
ये तो जो है सो आपके कॉम्प्रहेंशन का सॉल्व हो गया, चाहे ये पैसेज हो, पोएट्री हो या फिर नॉवेल हो, ये तीनों में भी आपको ये ट्रिक को यूज़ करना है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो वो वर्ड को ढूंढना है और वो लाइन को पूरा की पूरा लिख देना है। अब नेक्स्ट जो है हमारा पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। उसमें पर्सनल रिस्पॉन्स में तो वो आपका पर्सनल रिस्पॉन्स होगा, वो उसको एग्जामिनर जज ही नहीं कर सकता कि ये राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि वो आपको आंसर लिखना है। हाँ, उसमें मार्क्स कहाँ कटने का डर है, अगर आपने कुछ ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस लिखा है तो मार्क्स कट सकते। तो पर्सनल रिस्पॉन्स का जो क्वेश्चन है उसको मतलब उसमें ज़्यादातर इस पे फोकस कीजिए कि जो आप सेंटेंस जो बना रहे वो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हो, तो वहाँ पे आपको पूरे फुल 2 मार्क्स भी मिल जाएंगे। हाँ, वो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद स्पॉट द एरर्स है। स्पॉट द एरर्स जो है आपके, अगर आप समझो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत मतलब लैंग्वेज को आप कितना भी पढ़ो, आप उसके हर वर्ड्स को कवर नहीं कर सकते। अगर आप 10 दिन में स्पॉट द एरर के 100 क्वेश्चन भी कर लिए तो एग्ज़ाम में जाने के बाद, पेपर में जाने के बाद वो हम पे तीसरा ही आएगा, कुछ दूसरा ही मतलब स्पॉट द एरर के वर्ड्स आएंगे। तो ये आपके नॉलेज पे बेस्ड है। ये जो क्वेश्चन है स्पॉट द एरर, माइंड मैपिंग, ये जो क्वेश्चन है ये आपके नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपको वहाँ का वहाँ समझ के आपको लिखना पड़ेगा। बस हाँ, लिखना कैसा है वो आप जो है सो स्पॉट द एरर को वहाँ पे जो मतलब उसमें जो एरर है, कोई भी सेंटेंस आपको देंगे वहाँ पर आपको मतलब गेस करना है कि यहाँ पे एरर क्या है। वो बस इसका पैटर्न आप पढ़ लीजिए स्पॉट द एरर का, बस। हाँ, स्पॉट द एरर को आपको वहाँ पर ही लिखना है। अब उसके बाद ग्रामर अगर आपने स्टडी नहीं की तो ग्रामर को सॉल्व नहीं कर सकते। ग्रामर का फिर आपको वैसा कि वैसा पूरा छोड़ के आना पड़ेगा। अगर आपने पैसेज की स्टडी नहीं की तो भी आप पैसेज में कुछ ना कुछ लिख कर आ सकते वहाँ पे, लेकिन अगर आपने ग्रामर की स्टडी नहीं की, हाँ, अगर आपने ग्रामर की स्टडी नहीं करी तो ग्रामर में आप जो है सो कुछ लिख कर नहीं आ सकते। आपको जो है सो ग्रामर को पूरा ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर में अगर एक भी मिस्टेक अगर हुई आपकी तो पूरा फुल मार्क्स कट जाएगा आपका, आपको हाफ मार्क्स भी नहीं मिलेंगे ग्रामर में। इसलिए आप ग्रामर की स्टडी अच्छे से कीजिए, परफेक्ट ग्रामर की स्टडी कीजिए कि ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे 1 मार्क्स का हो चाहे 2 मार्क का हो, आपको फुल मार्क्स मिलना, ग्रामर में आपको फुल मार्क मिलना। ऐसे जो है सो ग्रामर की पूरी फुल स्टडी कीजिए। अब राइटिंग स्किल्स है, ग्रामर होगा, रीडिंग स्किल्स हो गया हमारा। रीडिंग स्किल में से पैसेज में से जो ट्रिक है मैंने आपको बता दी कैसा करना है, और पर्सनल रिस्पॉन्स का भी हो गया, स्पॉट द एरर होगा, माइंड मैपिंग हो गई, और समरी। अब समरी जो है, समरी को क्या करना है, आप अगर समरी लिखने के लिए वहाँ पर अगर क्वेश्चन आया तो उसको क्या कीजिए, आप पैसेज को पढ़िए, उसमें के की पॉइंट्स को उठाइए और एज इट इज़ वहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, लास्ट मोमेंट की ट्रिक बता रही मैं ये आपको, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है तो बस पैसेज के जो मेन लाइन है उसको लिख दीजिए। एटलीस्ट आपको 1 मार्क 2 मार्क्स तो मिल जाएंगे। कुछ छोड़ के आने से बेटर क्या है कि कुछ ना कुछ लिख कर आइए, 1 और 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे उसमें से। ठीक है, समरी हो गया, माइंड मैपिंग होगा, स्पॉट द एरर हो गया, आपका रीडिंग स्किल्स में से पैसेजेस हो गए आपके। जो आपका रीडिंग स्किल्स है, जो आपकी रीडिंग स्किल है, इसमें से सब कुछ हमने कवर कर लिए। मतलब पैसेजेस हो गए, समरी हो गई, और जो है सो पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन हो गए, स्पॉट द एरर हो गया। अब क्या बचा, कुछ भी नहीं है, ये बस आप वहाँ का वहाँ करने का है। क्वेश्चन को पढ़ना है, पैसेज में से ढूंढ कर लिखना है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बस एक जो वर्ड है क्वेश्चन में, कीवर्ड है, उसको वो पैसेज में जहाँ पर भी दिखा पूरी लाइन लिख दो। समरी है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा पैसेज को पढ़ो, उसमें से जो मेन जो लाइन्स है वो लाइन्स एज इट इज़ लिख दो, कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। पर्सनल रिस्पॉन्स है वो तो आपको दिल से लिखना है, बस इतना कोशिश कीजिए कि ग्रामेटिकली जो सेंटेंस है वो करेक्ट लिखना है। अब स्पॉट द एरर है, वो एरर वहाँ पर जो आपको समझ में आ रहा कुछ ना कुछ मतलब लिख कर आइए, छोड़ कर मत आइए। रीडिंग स्किल्स हो गया।
अब उसके बाद ग्रामर है। ग्रामर में तो आपको पढ़कर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक हुई तो ग्रामर का फुल मार्क्स कटने वाला है। इसलिए ये 10 दिन में आप ग्रामर की स्टडी बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए ग्रामर की। नेक्स्ट है राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल में से भी आपको बस उसके पैटर्न पढ़ना है। लेटर राइटिंग, डायलॉग, स्पीच, वर्बल, नॉन वर्बल, जितने भी आपके राइटिंग स्किल्स हैं, आपको क्या करना है कि पूरे राइटिंग स्किल के पैटर्न अच्छे से पढ़ लीजिए। पैटर्न पढ़ लिए, वहाँ पे जाने के बाद अगर समझो आपको लेटर राइटिंग का क्वेश्चन आया और आपको वो करना है, पैटर्न क्या है, एड्रेस लिखना है, एड्रेस अच्छे से लिख दीजिए। सब्जेक्ट क्या है लिखिए, और उसके बाद मैटर में आप कुछ नहीं आ रहा तो बस 2-4 लाइन कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। आपको एड्रेस का हाफ मार्क्स मिल जा रहा, सब्जेक्ट का मिल जा रहा, मैटर में से भी कुछ ना कुछ आधा मार्क्स तो मिल जाएगा। हाँ, ऐसे करते करते आपको एटलीस्ट 2 मार्क्स तो मिल जाएंगे। हाँ, डायलॉग है उसको भी वैसी है, स्पीच है, जो भी है आपका राइटिंग स्किल्स का, बस छोड़कर मत आओ, कुछ ना कुछ लिख कर आओ। और कुछ ना कुछ अगर आपको लिखना है तो इसकी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ये 10 दिन में आप राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस कीजिए। मतलब कोई भी राइटिंग स्किल का क्वेश्चन लीजिए बुक में से, या फिर आपके पास अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है और आप उसको सॉल्व करिए। तो वो क्वेश्चन सेम अगर नहीं भी आया तो आपको मतलब सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको अगर सेंटेंस बनाने आएगा तो राइटिंग स्किल में से कुछ ना कुछ मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। यह होगा आपका राइटिंग स्किल। और ओरल के तो 20 मार्क्स आपके हैं ही। अगर आप इस मेथड से स्टडी अगर करें तो अच्छे से अच्छे मार्क्स, मतलब 80 में से 60+ मार्क्स आप कर सकते हैं, और 10 दिन में आप अच्छे से मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो बस आपको ये 10 दिन में ग्रामर और राइटिंग स्किल पढ़ना है, बाकी इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी आप अच्छे से अच्छे मार्क्स आप इंग्लिश में लेकर आ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर